उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदली गई। तीनों राज्यों की 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। उपचुनाव की तारीखों में बदलाव पर बोली समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव। कहा, बीजेपी में हलचल की वजह से तारीखों में फेरबदल हुआ। जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले का निकल सकता है हल। सूत्रों के हवाले से खबर। कल प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में हुई थी चर्चा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले थे सीएम योगी। बस मार्शल्स की बहाली को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के घर के पास प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। झारखंड में गढ़वा से पीएम मोदी ने चुनावी रैली का किया आरंभ। विरोधियों पर जमकर हमला किया। कहा, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने झूठे वादे किए, इस चुनाव में विदाई तय। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी समर में कूदेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल झारखंड में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। कनाडा के ब्रैम्पटन में गूंजा बटोगे तो कटोगे का नारा। खालिस्तानियों ने कल मंदिर को बनाया था निशाना। हिंदू श्रद्धालुओं से की थी मारपीट। कनाडा पुलिस ने इस मामले में 3 को गिरफ्तार किया। यूपी में पोस्टर वॉर जारी। अब वाराणसी में लगा पोस्टर, हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। पोस्टर लगाने वाले ने खुद को बताया बीजेपी युवा मोर्चा का महामंत्री। यूपी में पोस्टर वॉर जारी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगा नया पोस्टर। पोस्टर में अखिलेश को बताया गया 2024 का जननायक, 2027 का महानायक। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र का पहला दिन हंगामेदार। धारा 370 को हटाने की निंदा प्रस्ताव को लेकर सदन में हंगामा। पीडीपी विधायक ने रखा था प्रस्ताव। महाराष्ट्र में चुनावी हलचल। डीजीपी रश्मि शुक्ला को पद से हटाया गया। विपक्ष ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फसालकर को एडिशनल चार्ज दिया गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भीषण हादसा। यात्री बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 36। बस में सवार थे कुल 45 लोग। बस एक्सीडेंट में घायल लोगों को रामनगर के रामदत्त जोशी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। कुछ लोगों की हालत नाजुक। 3 मरीजों को ऋषिकेश एम्स के लिए एयरलिफ्ट किया गया। अल्मोड़ा में राहत और बचाव का कार्य जारी। एसडीआरएफ की 6 टीमें मौके पर मौजूद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख की मदद का ऐलान। 2 बार के पार्षद और 2 बार के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बीबी त्यागी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। मनीष सिसोदिया ने दिलाई शपथ। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद बीबी त्यागी ने कहा, अगर पार्टी ने मौका दिया तो लक्ष्मीनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। गाजियाबाद कोर्ट में हड़ताल पर वकील। जिला जज को बर्खास्त करने की मांग। कुछ दिन पहले कोर्ट रूम को बंद करके पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। गाजियाबाद की जिला अदालत में वकीलों पर पुलिस लाठीचार्ज की घटना के विरोध में आंदोलन पर यूपी के वकील। इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत ज्यादातर अदालतों में कामकाज हुआ ठप। मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। दिल्ली में छठ घाटों पर सियासी संग्राम के बीच सीएम आतिशी ने घाटों का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ आईटीओ घाट पर तैयारियों को देखा। घाटों के निरीक्षण के बाद बोली सीएम आतिशी, छठ महापर्व को लेकर दिल्ली सरकार बेहद संवेदनशील। आज 1000 से ज्यादा घाटों पर होती है पूजा। 2014 में दिल्ली में थे केवल 60 घाट। दिल्ली में छठ के घाटों की भव्य तैयारियां की गई हैं। ड्रोन तस्वीरों से उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। 7 नवंबर को डूबते हुए और 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। यमुना में जहरीला झाग बरकरार। पानी के ऊपर अब भी तैर रहे हैं जहरीले झाग की मोटी परत। छठ करने वाले लोगों की चिंता बढ़ी। छठ से पहले यमुना में केमिकल के छिड़काव के जरिए जहरीले झाग को खत्म करने की कोशिश जारी। पिछले 15 सालों में यमुना की सफाई पर तकरीबन 7,000 करोड़ खर्च हो चुके हैं। छठ पर घर जाने वालों को दिल्ली से लेकर मुंबई के स्टेशनों तक खचाखच भीड़ देखी जा रही है। बिहार जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने की जगह तक नहीं है। किसी तरह धक्के खाकर घर जाने की मजबूरी है। छठ पर्व को लेकर यात्रियों का बुरा हाल। स्पेशल ट्रेन में भी नहीं मिल रही सीट। ट्रेन की खिड़की से घुसते निकलते दिख रहे हैं लोग। सूरत में यात्रियों की भारी भीड़।
उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की लंबी कतारें दिखी। भारी भीड़ के चलते पुलिस को बल इस्तेमाल करना पड़ा। छठ पूजा को लेकर 7वें आसमान पर फ्लाइट के टिकट्स। दिल्ली मुंबई से पटना का किराया 12,000 से 19,000 तक पहुंचा। बिहार जाना दुबई और मलेशिया जाने से भी महंगा हुआ। दिल्ली में बैन के बाद भी पटाखे जलाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज। दिल्ली सरकार और पुलिस से जवाब मांगा। पराली जलाने पर पंजाब हरियाणा सरकार से भी सवाल। मुंबई में प्रदूषण की वजह से खतरनाक स्तर पर AQI, मरीन ड्राइव और आसपास दिखी गहरी धुंध। पानी का छिड़काव जारी। राजस्थान के अजमेर में पाइप फैक्ट्री गोदाम में भीषण आग। आग से लाखों का नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हावड़ा जिले के उलुबेरिया में पटाखा गोदाम में विस्फोट। आसपास मौजूद कई मकानों में आई दरार। गोदाम में अवैध रूप से स्टोर किए गए थे पटाखे। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। यूपी के कन्नौज में सिलेंडर में हुए ब्लास्ट में 11 लोग घायल हो गए। 4 घायलों की हालत नाजुक है। हायर सेंटर किया गया रेफर। गैस लीकेज की वजह से हुआ सिलेंडर में धमाका। दिल्ली से बिहार जा रही डबल डेकर बस में आग लगी। यूपी के हाथरस में हुआ हादसा। ड्राइवर ने समय रहते सभी यात्रियों को निकाला बाहर। बस की छत पर रखे हुए सामान की वजह से आग लगने की आशंका। प्रयागराज महाकुंभ के लिए अखाड़ों के साधु संतों का आगमन शुरू। सबसे पहले श्री पंच दशनाम जूना और उससे जुड़े हुए किन्नर अखाड़े के संतों ने किया प्रवेश। शाही अंदाज में नगर प्रवेश हुआ। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 11 परिवारों की हिंदू धर्म में वापसी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी में वापस अपने धर्म में लौटे लोग। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। उत्तरकाशी के मुकबा पहुंची मां गंगा की उत्सव डोली। शीतकाल के दौरान 6 महीने तक मुकबा में होगी मां गंगा की पूजा। डोली पहुंचने के बाद मां गंगा की विधि विधान के साथ की गई पूजा अर्चना।